दोस्तों रिसेंटली हमें यह सुनने को मिलेगा कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया और उस हमले के अंदर 25 से 26 लोग मारे गए। यहां तक कि 12 से 13 लोग ऐसे भी हैं जो काफी जख्मी हालात के अंदर हॉस्पिटल में नजर आएंगे। जब इस तरीके की न्यूज अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर करी तो हमें यह भी देखने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आई। भारत के गृह मंत्री तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहुंच चुके हैं और एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने करी है ताकि इन आतंकवादियों को घेरा जा सके और मारा जा सके, बदला लिया जा सके उन लोगों का जिनको मारा गया है इस आतंकवादी हमले में। तो मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही अपलोड हो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहां पे लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी। अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि यह आतंकवादी हमला किया किसने है, उसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। यहां पे आप एक ट्वीट देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री की, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि जिन्होंने भी आतंकवादी हमला किया है वो हमसे नहीं बच पाएंगे, डेफिनेटली उन्हें हम सजा देने का काम करेंगे और इस आतंकवादी हमले को कहीं ना कहीं हम ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस तरीके के आतंकवादी हमले ना हो और जिन्होंने ये किया है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। यहां पे राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी कुछ इस तरीके के आप कह सकते हो ट्वीट करी है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है उनके साथ हम खड़े हैं और जिन आतंकवादियों ने ये काम किया है उनको डेफिनेटली कठोर से कठोर सजा हम देने का काम करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कुछ और अटैक्स जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2019 के बाद हुए हैं। यहां पे अगर आप बात करें तो यह अटैक किसने किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से एक ग्रुप है या एक आतंकवादी संगठन है। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उस आतंकवादी संगठन ने अटैक अलग अलग समय पे किए हैं और ये आतंकवादी संगठन 2019 के बाद आपका आया है, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया गया और एक राज्य से एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमने जम्मू एंड कश्मीर को दिया और लद्दाख को भी दिया। यहां पे अगर आप बात करोगे तो उन सभी अटैक्स के बारे में बताया गया है जो इस आतंकवादी संगठन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग टाइम पे किए गए हैं। यहां पे अगर आप बात करें अक्टूबर 2019 में हमने ये देखा कि लाल चौक के ऊपर श्रीनगर में एक अटैक हुआ जिसमें 8 भारतीय नागरिक जो हैं वो जख्मी हुए या घायल हुए। फिर 2020 जून में अटैक हुआ जिसके अंदर एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या करी गई इसी आतंकवादी संगठन के द्वारा। फिर 2020 सितंबर में एक अटैक हुआ, जो वकील थे बाबर कादरी उनकी हत्या करी गई टीआरएफ के द्वारा, द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा। 2021 अक्टूबर में एक अटैक और हुआ जो आपके कश्मीरी पंडित व्यापारी थे उनके ऊपर। 2021 अक्टूबर में फिर अटैक किया, 2 दिन बाद स्कूल में 2 टीचर्स की हत्या करी गई इसी आतंकवादी संगठन के द्वारा। फिर 2022 में अटैक हुआ, 22 में अटैक हुआ रजनी बाला के ऊपर जो कि एक टीचर थी स्कूल के अंदर। 2023 में फिर अटैक होता है, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करी गई इसी आतंकवादी संगठन के द्वारा। यहां पे एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलेगी कि जितने भी अटैक किए हैं उनमें से ज्यादातर अटैक उन लोगों के ऊपर किए हैं जो हिंदू हैं। अभी रिसेंटली जो ये अटैक किया गया है जिसमें 25 से 26 लोग मारे गए हैं, इस अटैक में भी एक चीज देखने को मिली, जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने मीडिया को बताया कि यहां पे जिन भी लोगों को टारगेट किया, जिनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई, पहले उनसे उनका नाम और धर्म पूछा गया और उसके बाद उनके गोलियां मारी गई। यानी आप कह सकते हो इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को इन्होंने अलग अलग टारगेट्स बना के जो है अटैक किया है। यहां पे आप देख सकते हो 2024 में रियासी बस हमला जो कि आप कह सकते हो काफी ज्यादा चर्चा में आया था, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। अभी यहां पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच चुके हैं और हाई ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग जो है उन्होंने करी है। सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, बाकी सारे जितने भी संगठन हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और सारे एरिया को उन्होंने घेर लिया है ताकि इन आतंकवादियों को जम्मू एंड कश्मीर से बाहर ना निकलने दिया जाए, इन आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा जो है वो दी जाए। भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल भारत के अंदर नहीं है, वो सऊदी अरब गए हैं और सऊदी अरब से उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा कि जिन लोगों ने इस तरीके की एक्टिविटीज करी हैं डेफिनेटली भारत उनको कठोर से कठोर सजा देगा
और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये जो आतंकवादी हमले हैं ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 26/11 अटैक के जो आप कह सकते हो मास्टरमाइंड ताहूर राणा जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं, या कहां से, यूएसए से। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी संगठनों के द्वारा इस तरीके की कोशिश करी जाएंगी कि उन्हें रिलीज करवाया जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो उसे रिलीज करें। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि इस तरीके के अटैक होने के बाद आपकी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं इंडियन फौज, या आप कह सकते हो इंडियन आर्मी के अलग अलग बटालियंस, और साथ में आपकी सीआरपीएफ और भी जितनी आपकी फोर्सेज हैं। ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और डेफिनेटली ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रुख जो है वो अपनाने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। और इन्होंने कहा है कि आतंकवाद से हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आतंकवाद भारत के अंदर नहीं खत्म हो जाता। हमारी सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से और ज्यादा सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनकी भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना होगा। ये पहला हमला नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। रिसेंटली हमें बहुत सारे हमले देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हमारे वायु सेना की इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो गंवाए हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा गया है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ले ली है। इस आतंकी हमले में 26 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर फायरिंग की। इस तरीके की न्यूज आर्टिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये न्यूज आर्टिकल्स जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि भारत के अंदर, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, उनके ऊपर ही भारत के अंदर अटैक किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम को हम टारगेट करें, पर कम से कम आपको यह सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को धर्म पूछ के टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके धर्म के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना आपने दूसरे धर्म के लोगों के साथ किया है। क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो आपके धर्म के लोगों को भी टारगेट किया जाता है, और ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इसको मना नहीं कर सकते कि सर ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली होता है। अगर आप हिंदुओं को टारगेट करते हो तो अलग अलग जगह पे हमें हिंदू भी प्रोटेस्ट करते हुए, हिंदू भी इस तरीके की हिंसक एक्टिविटीज करते हुए नजर आएंगे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर। वो चीज हमने देखी बंगाल के अंदर, किस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके धरना प्रदर्शन हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ते हैं, अलग अलग संगठन जो हैं वो सपोर्ट करते हैं हिंदू ग्रुप्स को, और मुस्लिम ग्रुप्स को अलग संगठन सपोर्ट करते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई हैं, और डेफिनेटली काफी ज्यादा बुरा हुआ है, काफी ज्यादा आप कह सकते हो सैड न्यूज है हम सभी इंडियंस के लिए कि बेगुनाह बेवजह लोगों ने अपनी जान गंवाई इस आतंकवादी हमले में। तो ये सारी न्यूज एक तरफ है। अब आते हैं थोड़ी सी अपडेट की तरफ, और इस अपडेट में ये है कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं, आप भी अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में आइए स्टडी सेंटर के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पे मेंशन है, तो डेफिनेटली आप एक बार एनरोल कराएं, और अगर क्लासेस अच्छी लगे तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे क्लासेस के। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम टॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि हमें किसी भी धर्म को लेकर किसी को टारगेट नहीं करना, न्यूट्रल रहना है, सभी धर्म इक्वल हैं हमारे लिए, इंडियंस के लिए। जो इंडिया के खिलाफ हैं उन्होंने ही इस तरीके की एक्टिविटीज करी हैं। जय हिंद, जय भारत।